नमस्कार, मैं असके भारद्वाज, असके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उधर की बिल्डिंगें दिखाएं, कितनी हाईफाई बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पे लगे हुए। नगर निगम वाले यहाँ तोड़ फोड़ के लिए तो आ जाते हैं, पर ये जब सीवर उफंड रहा है, इसमें गटर का पानी, लैटरिन, बाथरूम, मतलब गंद का पानी इसमें लगातार आ रहा है। जो ना बुखार है सर, 15 दिन से बुखार है, लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये गंदा पानी। और लोग घर से तैयार होकर निकलते हैं, लेकिन सिचुएशन देखो आप। सिचुएशन दिखाना, हालात कितने खराब है आप ये देख सकते हैं। गरीब आदमी अपनी गाड़ी निकालने के लिए कितना प्रेम के अंदर। और यहाँ से जो पार्षद है उनसे रिक्वेस्ट कर रही है जनता कि आप आइए, आप मशीन भेजते हो, लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट समाधान नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं करता, आते हैं चले जाते हैं, फोटो सुबह घर से निकलते हैं नहा धो के काम पे जाने के लिए, और फिर देखते हैं आप इन हालातों से गुजरना पड़ता है। कैसा महसूस करते हैं? बहुत गंदा महसूस होता है, बहुत मतलब पूरा जाने आने में परेशानी होता है। इस गंदगी से बहुत बुरा लगता है, खाना भी नहीं खाते, निकल के जाना तो पड़ता ही है। निकल के जाना मजबूरी है और मजबूरी है। ऑफिस आने का टाइम होता है, लोग नॉर्मली तैयार होके जाते हैं, पता चला कि रास्ते में गिरे, उधर ऑफिस में मैनेजर की गालियां सुन रहे हैं, नई जॉब कर। एक बार महिलाएं कितनी परेशान है, यहाँ से निकलना है और अभी आगे का रास्ता देखना, आप कितने गहरे पानी के अंदर महिलाएं गुजर रही है। सिचुएशन दिखाओगे आप, तो अगर यही हालात रहे, अगर कोई नेता को लेके आना चाहिए तो आ सकते हैं कि नेता यहाँ से? नहीं सर, ये बिल्कुल भी आने वाली जगह नहीं है। नमस्कार, मैं असके भारद्वाज, असके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूँ इस समय डीएलएफ फेज 3 में, और नाम का डीएलएफ मिलेनियम सिटी नाथुपुर गांव है ये। और मैं यहाँ के हालात दिखाता हूँ आपको। पहले मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उधर की बिल्डिंगें दिखाएं, कितनी हाईफाई बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, करोड़ों अरबों रुपए यहाँ पे लगे हुए हैं। गुड़गांव का ये मिलेनियम सिटी है, और डीएलएफ का मतलब है करोड़ों की कोठियाँ यहाँ पे मौजूद है। आप ये देखिए, कैमरा में तस्वीर देख रहे होंगे, यहाँ पे विकास कार्य इतना जबरदस्त है, लोगों ने पैसा लगा रखा है। लेकिन मैं अभी दूसरी सिचुएशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ के हालात क्या है? सीवर खुले पड़े हैं, गलियाँ और सड़कें। सर से कहूँगा कैमरामैन से कि ये दिखाएं, इधर का हालात दिखाइए, ये क्या हालात है यहाँ पे। कितना जबरदस्त पानी है, आम आदमी परेशानी से जूझ रहा है, और आम आदमी का निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। ये सर दिखाना, ये हालत क्या है यहाँ पे। सिचुएशन देखो आप, जगह जगह सीवर खुले पड़े हैं और व्यवस्था खराब हुई है। और कोई भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे कर रही है, लेकिन विकास है कहाँ? प्रशासन आखिर है कहाँ? आप ये देख रहे हैं, 1 महीने से यही सेम सिचुएशन है। और ये गाड़ी का दिखाना एक बार, क्या हालत है, कितना गहरा पानी है। स्कूटी से महिलाएं यहाँ से यात्रा कर रही है, बच्चे यहाँ से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। सीवर खुले, हालात खराब। और अभी इसी विषय पे बातचीत करने के लिए मोहल्ले के बहुत से लोग हमारे साथ हैं। अभी ये देखना, सिचुएशन देखना आप यहाँ की। और इन हालातों में आम आदमी कैसे गुजारा कर सकता है, आम आदमी कैसे निकल सकता है? घर से तैयार होकर ऑफिस में जाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन हालात देखो आप सड़कों की। और मेरे साथ मोहल्ले के सभी लोग और आम आदमी पार्टी के ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष श्री धीरज यादव जी मेरे साथ हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। धीरज जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर, ये कैसे हालत बना रखी है आपने, और क्यों है ये हालत, और कितने दिन से बनी हुई है? 1 महीने से भारद्वाज जी, ये पिछले आप साल ही 31 तारीख से लगा लो, लगभग 1 महीना होने आ रहा है जी। जबकि गुड़गांव जो है हरियाणा को चलाता है, सबसे ज़्यादा अर्जन जो होता है गुड़गांव से होता है जी। और ये अपनी जो फेज 3 है, ये पोस्ट कॉलोनी है जी। पर नगर निगम वाले यहाँ तोड़ फोड़ के लिए तो आ जाते हैं, पर ये जब सीवर उफंड रहा है, इसमें गटर का पानी, लैटरिन, बाथरूम, मतलब गंद का पानी इसमें लगातार आ रहा है। कोई सुनवाई नहीं है जी। मतलब प्रशासन ने इस एरिया को तो ऐसे अनाथ छोड़ दिया जैसे यहाँ कोई रहता नहीं है। तो मेरा तो आग्रह है सरकार से भी, नगर निगम से भी और डीएलएफ से भी, कि भाई ऐसा मत करो। जब आप यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स लेते हो आप जी, तो कम से कम मूलभूत सुविधाओं तो दो आप जी। इंसान ही रहते हैं यहाँ पे। मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं, नाम है नाथुपुर, लेकिन अनाथ हो गया नाथुपुर। प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप हालात देख सकते हैं, मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वाले, गाड़ियां फंस रही है यहाँ पे। आप हाउस टैक्स लेते हो, नगर निगम पैसा लेता है। नगर निगम की लापरवाही देखिए, नगर निगम छापे मारता है कि बिल्डिंग ऊपर नहीं बना सकते आप, इससे ज्यादा तोड़फोड़ करता है, रिश्वत लेता है, रिश्वत के आरोप लगते हैं। लेकिन सिचुएशन देखिए और यहाँ के हालात देखिए। 1 महीने से लोग यहाँ पे परेशान हैं। क्या प्रशासन बिल्कुल नहीं दे रहा? बीजेपी बोल रही है कि हम विकास कार्य करवा रहे हैं, हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं प्रदेश में और सेंटर में, लेकिन उनके दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ विकास नाम की कोई चीज है ही नहीं। आम व्यक्ति देखना कितना परेशान है, मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा। सर, कितनी परेशानी महसूस करते हैं आप यहाँ? 1 महीने से जो बहुत मुश्किल से 1 ठोने पानी होता है। तो इतने गहरे पानी में इतना सड़ा हुआ पानी बीमारियां पैदा करता है, कैसे चल रहे हैं आप यहाँ? आज 15 दिन से बुखार है मेरा,
15 दिन से जो है ना बुखार है सर। 15 दिन से बुखार है, लोग बीमार हो रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये गंदा पानी, सीवर का पानी है जो गंदगी फैला रखी है। नगर निगम का फर्ज बनता है यहाँ आके देखे, इस मामले को समझे, लेकिन जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाते, जब तक लोग अपनी पीड़ा नहीं दिखाते, लोग समझने की, नगर निगम समझने की कोशिश ही नहीं करता है। और ये मैं कहना चाहूँगा, इधर दिखाना कैमरामैन से, अभी देखना, अब ये स्कूटी रुकी हुई है, हालात सिचुएशन इतने ख़राब है कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ये। अगर ये स्कूटी यहाँ पे फंसती है, गिरते हैं तो हालत क्या है? ऑफिस जाने के लिए जाते हैं और नीचे इतना गंदा पानी, इतना गंदा टॉयलेट का पानी यहाँ से बह रहा है और लोग घर से तैयार होकर निकलते हैं, लेकिन सिचुएशन देखो आप। हालात ये हैं कि अगर घर से सुबह बाहर निकलता है बंदा तो 10 मिनट बाद ही वो गंदगी का शिकार हो जाता है। यहाँ पे गंदगी इतनी है और ये देखिए आप क्या हालत है, गाड़ी पलटने वाली है, सिचुएशन खराब है और एक एक करके बारी बारी से निकलना पड़ता है। भाई साहब आप साइड दे दीजिए इनको। हाँ, लोग परेशान है यहाँ पे और मेरे साथ मोहल्ले के कुछ और लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगा। भाई साहब क्या पोजीशन है? बहुत गंदी कहना चाहता हूँ, जी तिवारी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को जो काम अच्छा है या बुरा है मैं उससे नहीं मुद्दा लेता हूँ। मैं एक मिनट मैं कहूँगा कैमरामैन से सिचुएशन दिखाना। हालात कितने खराब है आप ये देख सकते हैं, गरीब आदमी अपनी गाड़ी निकालने के लिए कितना परेशान है और हालात सिचुएशन देखो आप। ये है नाथुपुर गांव डीएलएफ फेज, करोड़ों की बिल्डिंग है यहाँ पे, प्रशासन मौन है, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आप देखिए कितने गंदे हालात है यहाँ पे और पानी सड़ रहा है, बीमारियां पैदा हो रही है इसके अंदर। और ये देखो हालात देखो। और मैं बात करना चाहूंगा तिवारी जी से। तिवारी जी क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ नाथुपुर का जो सरपंच है बीजेपी के, उन्हें कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए, उनका क्षेत्र है और इसी की बदौलत वो जीते हुए हैं जी। जो कि चाहे परदेसी हो, चाहे गांव वाले हो, चाहे बाहरी हो, कोई भी हो, सबके सपोर्ट से जीते हुए हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। आज पूरे 15 से 20 दिन हो गया जी, ना यहाँ पानी पिया जा रहा है, ना खाना खाया जा रहा है। कौन है यहाँ से पार्षद? यहाँ है नीलू राम सरपंच जी और शायद उनकी वाइफ है कुसुम देवी यादव जी। जी जी जी। मैं उनसे अपील यही करूंगा हाथ जोड़ के कि थोड़ा से ध्यान दें जी, क्योंकि उनका क्षेत्र है जी, उनका बहुत नाम है यहाँ पर। हाँ। और उनसे यही गुजारिश है कि थोड़ा से जल्द इसको कार्रवाई करवाएं जी, जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएं। अगर हमारी आवाज कुसुम देवी जी तक पहुंच रही है, कुसुम देवी यादव जी आप यहाँ की पार्षद हैं और लीलू राम जी यहाँ के पार्षद हैं, आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 35 है ये और अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 1 कर दिया गया है इसको। वार्ड नंबर 35 के वोटरों ने आपको चुना है और आप उनकी पुकार सुनिए, उनके हालात देखिए आप क्या है आज। और आपसे जनता रिक्वेस्ट कर रही है तिवारी जी और ये मोहल्ले के सभी लोग, आप प्रशासन से आप गुहार लगा रहे हैं कि आप इनका ध्यान दीजिए कि हालात क्या है यहाँ के। धीरज जी अब इसका समाधान कैसे होगा? इन हालातों में लोग गुजर रहे हैं, आप 1 महीने से परेशानी झेल रहे हो, आपकी आवाज़ की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन बिल्कुल मौन बैठ गया है। गांव के लोग भी गए हैं कमिश्नर के पास और बहुतों ने कंप्लेंट करी है पर समाधान नहीं मिल पाता। तो ये तो नगर निगम देखे या डीएलएफ देखे, क्यों अभी जो एरिया पूरा जो है नगर निगम में गया नहीं। अभी तो ये जो अपना फेज 3 है लगभग डीएलएफ के पास ही है। तो मेरा डीएलएफ से भी और सरकार से अनुरोध है कि जो नरकीय जीवन लोग जी रहे हैं इससे मुक्ति मिलाए। आपके पास तो सब कुछ है, पावर भी है, साधन है जी, तो कम से कम जो ये नरक के जीवन जी रहे हैं इनसे मुक्ति मिलाए और जो ये हर लगातार 1 महीने समस्या है इसको समाधान करे जी। तो मेरा तो अनुरोध सरकार से और प्रशासन से और डीएलएफ तीनों से ही है। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं धीरज यादव जी, आम आदमी पार्टी ओबीसी के मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष, और ये गुहार लगाने के अलावा कर भी कह सकते हैं क्योंकि सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 2 बार से, नीचे हरियाणा के अंदर सरकार है भारतीय। और ये देखिए दोबारा देखिए आप, ये सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और नगर निगम के अंदर, और यहाँ से जो पार्षद है उनसे रिक्वेस्ट कर रही है जनता कि आप आइए, आप मशीन भेजते हो लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं है, परमानेंट समाधान नहीं है। और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं मैं बात करना चाहूँगा। क्या है हालात यहाँ के? यहाँ का हालात बहुत खराब है, जाने आने में परेशानी होता है और बदबू इतना करता है कि कुछ जब आप सुबह घर से निकलते हैं नहा धो के काम पे जाने के लिए और फिर देखते हैं आप इन हालातों से गुजरना पड़ता है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत गंदा महसूस होता है, बहुत मतलब पूरा जाने आने में परेशानी होता है और बाइक का जाने कठिनाई का सामना करना पड़ता है बहुत। अगर लेडीज सवारी साथ है और बाइक फिसल जाए तो क्या परिस्थितियां बनेगी, कैसे हालात बनेंगे? कितनी बार तो यहाँ पे गिर जाते हैं लोग और सुबह ऑफिस को
ऑफिस जाने का टाइम होता है, लोग नॉर्मली तैयार होके जाते हैं, पता चला कि रास्ते में गिर गए, उधर ऑफिस में मैनेजर की गालियाँ सुन रहे हैं, ना ही जॉब कर पा रहे हैं, नहीं कुछ। मैं खुद देखो अभी 2 बजने वाला है, अब आया हूँ खाना खाने के लिए। अब उस नॉर्मल होता है तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने आ जाता, ना ही डिलीवरी हो पाती है, कोई डिलीवरी वाला भी इधर से जा नहीं पाता है। अब इतनी सारी परेशानियाँ, मुझे तो लगता नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ का नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो कर क्या रहे हैं। यही बोलते रहते हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन 2 महीने से ऐसे ही चला आ रहा है। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। ओला उबर वो यहाँ आती नहीं है, ये मना कर रहे हैं कि ओला उबर यहाँ नहीं आती है। आप जोमेटो से डिलीवरी मंगवाओ, लेकिन कोई यहाँ भोजन देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी डिलीवरी बॉय यहाँ पे नहीं आता है। आएगा कैसे? क्योंकि आते ही बाइक फिसलेगा, गिरेगा, सवारी गिरेगी, हो सकता है भोजन भी खराब हो जाए। हालात इतने माड़े हैं, इतने बुरे हैं कि आप देख सकते हैं। आम व्यक्ति घर से चलता है तैयार होके नौकरी पे जाने के लिए, लेकिन अगर बाइक फिसल गया तो वो कहाँ जाएगा? मैनेजर जाते ही बोलेगा भाई साहब सड़ा हुआ है, ऑफिस में एंट्री नहीं कर सकता। और धीरज जी, आप प्रशासन मौन है, सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या कोई धरना प्रदर्शन कॉलोनी वासी इकट्ठा होकर इसकी आवाज उठाएंगे? गांव वाले एक बार इकट्ठे हो गए, कमिश्नर के पास आश्वासन दिया उसने कि हम करेंगे इतना। और कल भी वैसे मशीन छोटी वाली आई थी, उससे हो नहीं पाया, तो उम्मीद है प्रशासन जागेगा। मेरा तो मीडिया के थ्रू इन सबसे आग्रह है कि जब आप इतना मोटा टैक्स लेते हो, आप इस एरिए से DLF भी लेती है, नगर निगम भी लेता है, तो कम तो सुविधा तो दो। ये नरक की जीवन जी रहे हैं, तो हम तो आग्रह कर सकते हैं। सरकार तो भाजपा की है, भाजपा को देखना पड़ेगा। चुनाव आ रहे हैं, लोग जवाब दिया जाएगा उनको। जी सर, यहाँ पे कोई अगर नेता आना चाहे, वोट मांगना चाहे, नेताओं को सिचुएशन दिखाओगे आप? तो अगर यही हालात रहे, अगर कोई नेता को लेके आना चाहे तो आ सकते हैं कि नेता यहाँ से? नहीं सर, ये बिल्कुल भी आने वाली जगह नहीं है। ये सच्ची बताओ तो नाथुपुर का रियल मलमूत्र है। इनसे लोगों के बेसमेंट में पानी जा रहा है। यहाँ की जो पाइपलाइन है जिससे पानी आती है समरसीवर की, उस पानी में ये मिल चुका है जी। अब क्या होता है, इसके सहारे मोटर चलती है, टंकी में पानी जाती है, वो पानी लोग बाग पी रहे हैं फिल्टर करके और बीमार पड़ रहे हैं। ये 1 महीने से प्रॉब्लम है। प्रशासन आती है, MCD के आते हैं, वो लोग आते हैं, थोड़ा सा वो सफाई करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, हाँ सर हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ करते तो नहीं। आप प्रशासन को बोलते नहीं? आप टैक्स लेते हो, सरकार टैक्स लेती है, सरकार चला रहे हो 3 जगह, आप देश में, प्रदेश में और नगर निगम में, तो ऐसे हालात क्यों हैं? सर हम प्रशासन को बोल भी क्या सकते हैं, हम तो एक परदेसी आदमी है। हम तो जिस भी हालात में आज तक हमें एडजस्ट होना। परदेशी है तो क्या होगा? यहाँ के अभी निवासी यहाँ रह रहे हैं और आप भारत देश के नागरिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आवाज उठा सकते हो। बिल्कुल सर, मैं आवाज उठाऊंगा इसके लिए। अब हो सके तो हम सब मिलके इस चीज के लिए प्रदर्शन जरूर करेंगे। अगर इस पे प्रशासन काम नहीं करती है तो हम सब मिलके जरूर प्रदर्शन करेंगे, सरपंच जी के घर जाएंगे। जी, ये आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है। SK न्यूज वर्ल्ड यहाँ जमीनी स्तर पे आवाज उठा रहा है। और मैं बात करना चाहूंगा कुछ और लोगों से। हालात इतने खराब हैं, लोग परेशान हैं, पानी सड़ रहा है और ये बीमारी, और यही पानी फिल्टर करके लोग पी रहे हैं। इतनी सिचुएशन देखिए, कितना गहरा गड्ढा है और यहाँ बार बार लोग फिसलते हैं, बार बार लोग गिरते हैं। आवाज प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन मौन है। मौन क्यों है? सत्ता सुख भोग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन ना नगर निगम सुनवाई कर रहा है और ना आम व्यक्ति की पीड़ित है। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसे गंदगी में जी रहे हैं? 2 महीने 15 दिन से वैसे बदबू में आ रहा है पानी और इसमें बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को। दिक्कत हो रही है तो आप काम पे जाते हो, घर से तैयार होकर निकलते हो, ऐसे हालातों से गुजरना पड़ता है। जूते उतार के हमको हाथ में लेने पड़ते हैं। हाँ। और फिर पैदल निकलते हैं। तो नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करता? आते हैं, चले जाते हैं, फोटो खींचते चले जाते हैं। तो उनको रोक के आप आवाज क्यों नहीं उठाते? सुनवाई क्यों नहीं होती? हम अकेले से क्या होगा, सब जब गांव के लोग जाएंगे, इकट्ठे होंगे, जब तो होगी कुछ। जी, सभी अगर इकट्ठे होकर अगर आप आवाज उठाते हैं तो हो सकता है मामले का समाधान निकले, लेकिन प्रशासन नींद में है, प्रशासन जाग नहीं रहा है। SK न्यूज वर्ल्ड लगातार ऐसे मुद्दों पर बातचीत करता है और मैं आवाज उठाता रहूंगा ऐसे मुद्दों को। आप ये देखिए जन सुविधाएं क्या है, आप यहाँ की हालात देखिए क्या है, क्योंकि आम व्यक्ति परेशान है, नेता लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और अगर नेता लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो कैसे बढ़ेगी बात? मैं सवाल लेना चाहूंगा धीरज जी से। धीरज जी, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है, आम आदमी, लेडीज अगर प्रेग्नेंट है, बच्चे हैं, बीमार है, बूढ़ा है, तो ये तो चलने की हालात ही नहीं है। सर, कैसे रह रहे हो आप यहाँ? ये तो मजबूरी है, क्या करें, लोगों पे ऑप्शन है नहीं। ये एक तरह का गांव का मेन रास्ता है, लगातार 1 महीने से खराब है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी, सर आप आवाज उठा सकते हो, आप तो आम आदमी की आवाज उठाते हो हमेशा। नहीं, अभी नगर निगम में मेरी बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि हम कल बड़ी मशीन भेजेंगे, अगर नहीं काम होगा तो पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर साहब के धरना देंगे। जी, अगर ये नहीं मानते हैं नगर निगम, अगर कल की डेट में हालात नहीं सुधरते हैं तो वो करेंगे। महिलाएं हमारे साथ, हमें बातचीत करना चाहूंगा। मैडम, इन परिस्थितियों में आप जाती है, पैदल जाती है, कैसा लगता है? इतनी गंदगी में कैसे जाते हैं? बहुत बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है। और क्या? और रोज देखते हैं आप, यहाँ से गुजरना भी पड़ता है। हम
गुजरते हैं उसमें से हिल के जाते हैं, पैर डाल के जाते हैं, गंदगी और है। फिर गंदगी में घर जाकर हाथ पाँव धोना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता और है। क्या, खाना भी नहीं खाते हैं हम लोग तो। और इस गंदगी से बहुत बुरा लगता है, खाना भी नहीं खाते, निकल के जाना तो पड़ता ही है। निकल के जाना मजबूरी है, और मजबूरी है ये। क्योंकि बाजार इधर है और इधर रास्ता है। हाँ जी जी, हालात बहुत खराब है, आप यह देख पा रहे हैं। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा प्रशासन से, और मैं कहना चाहूँगा लोगों से कि यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ थे, और ये थे हम नाथूपुर गांव से लाइव। अगर यहाँ हालात नहीं सुधरती है, अगर मामले में सुधार नहीं होता है, तो धीरज जी का कहना है कि हम कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और वहाँ पे उनको ज्ञापन देंगे और प्रदर्शन करेंगे। देखते हैं इस मामले का समाधान कब तक होगा और ये जल्द ही निवारण होगा या नहीं होगा। आम आदमी पार्टी इसकी आवाज़ उठाएगी, क्यों धीरज जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो भाई नगर निगम वालों भी वेट कर रहे हैं। जैसे उन्होंने आश्वासन दिया कि कल बड़ी मशीन लाएंगे और इसको साफ करेंगे, नहीं होता है तो कमिश्नर को ज्ञापन देंगे या वहाँ धरना करेंगे। जी, आपने यहाँ के हालात देखे। मेरे साथ हैं इस कॉलोनी नाथूपुर गांव से रोहित जी, और इस मामले को उठाने के लिए वो आवाज़ उठा रहे अपनी। रोहित जी, इतने बुरे हालात हैं, टॉयलेट इसकी पानी के अंदर से गुजर रहा है, खाने पीने की चीज़ें मक्खियाँ बैठ रही है, लोग परेशान है, क्या कहना चाहेंगे? जी, लोग परेशान हैं। एमसीजी में पिछले 20 दिन से मैं फ़ोन करने लग रहा हूँ। चीफ साहब को भी वीडियो भेजी है, जेई साहब को भी भेजी है और एसडीओ साहब को भी भेजी है जी, लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं है। कभी आती है तो सिर्फ डीएलएफ शर्मा शर्मिंदगी में अपनी मशीन भेज देती है, अदरवाइज एमसीजी से कोई हेल्प नहीं है। ये रोड यहाँ जितने भी दुकानदार है या जो मालिक है, सब ने मिल के बनाया था। इस रोड को और खोद के चले गए, ना इसमें पूरा काम करवा के गए। चल गई थी लाइन 2 दिन के लिए, वो भी डीएलएफ ने चलवाई। एमसीजी का इसमें 1% भी कोई योगदान नहीं है। फ़ोन नहीं उठाते, 20 फ़ोन करते हैं, जब जाके 1 फ़ोन उठाएंगे। उसके बाद भी कहेंगे जी आज का टाइम दे दो, कल करा देंगे, कल भेज देते हैं छोटी मशीन, उसके बाद फ़ोन उठाने बंद कर देते हैं। और जितनी भी पब्लिक है, आप ये छोड़ो, ये दुकानदार पूरे अंदर इतने परेशान है। इन्होंने मेरे को बोल दिया, भाई साहब मेरे से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ले लो पर इसको खुलवा दो। मैंने कहा जी आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, जब सरकार कराएगी तो। कह रहे सरकार तो ऐसी कराएगी जी। 20 दिन हो गए, आज 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था और आज 20 तारीख है। 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, 20 तारीख है आज, लेकिन हालात जो के त्यों हैं, जस के तस हैं। मामले में कोई सुधार नहीं है और आम आदमी परेशान है, आम आदमी पीड़ित है यहाँ पे। और दुकानदार भाई ये कह रहे हैं कि रास्ता अगर खुलेगा तो दुकान चलेगी, लोग घर से बाहर निकलेंगे, लोग परेशान हैं। अगर हमसे 2-4 हज़ार रुपये लेके भी कोई सोल्यूशन होता है तो हम करने के लिए तैयार हैं। वो टैक्स भी दे रहे हैं और पैसा देने के लिए भी तैयार है। मैं बातचीत करना चाहूँगा। सर, क्या कहना चाहोगे इस मामले में आप? भाई साहब बहुत बुरा हालात है यहाँ के। हमारी दुकान बंद है पिछले 20 दिनों से ही, काम दाम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। दुकान बंद है तो रोजगार आपका बंद हो गया, ठप हो गया, रोजी रोटी का सवाल है। हाँ जी, बिल्कुल रोजी रोटी का सवाल है। दुकान ही नहीं चल रही, खोल के क्या करेंगे, क्योंकि लोग आ ही नहीं पा रहे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो रोहित जी जी, ये दिखाना एक बार, महिलाएं कितनी परेशान है, यहाँ से निकलना है और अभी आगे का रास्ता देखना, आप कितने गहरे पानी के अंदर महिलाएं गुजर रही है। ये हालात है, ये सिचुएशन है। ये देखिए आप, और मैं पूछूंगा रोहित जी से दोबारा। रोहित जी, अगर प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, आप गुहार लगा चुके हैं, लगातार फ़ोन करते हैं, प्रशासन फ़ोन बंद कर लेता है, तो इसका सोल्यूशन कब होगा, कैसे होगा और कॉलोनी वासियों को कब राहत मिलेगी, नाथूपुर गांव को, डीएलएफ फेज 3 को? देखो जी, हम तो कल तक का वेट कर रहे हैं जी। अगर प्रशासन ने इसका कुछ सोल्यूशन करा तो ठीक है जी, अदरवाइज 200 महिलाएं और 400 बंदे बैठ के रोड को जाम करेंगे जी, और इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। यानी 20 दिन से आप परेशानी झेल रहे हो? 20 दिन से जी, और इतने परेशान है जी, आप लगा लो छोटे छोटे बच्चे, जो सप्लाई का पानी है, एमसीजी की सप्लाई का पानी, उसमें ये पानी मिक्स हो गया और सप्लाई का पानी इसमें जाने लग रहा है अब जी। रोहित जी, आम व्यक्ति परेशान है, आप गंदगी झेल रहे हो, आप इन गंदी गलियों में गुजरने के लिए मजबूर हो, और फिर प्रदर्शन आप करोगे, 200-400 अपना समय बर्बाद करोगे, प्रशासन फिर भी मौन है। प्रशासन तो मौन ही रहेगा जी। उनको सिर्फ ये है, एक तो एमसीजी के इलेक्शन की जो लेट है जी, अगर एमसीजी इलेक्शन जो लेट चल रहे हैं, अब जितने भी अफसर है वो अपनी मनमाई कर रहे हैं जी जी, अपनी मनमाई के अलावा कोई काम नहीं कर रहे वो जी। फोन मन करता है फोन उठाते हैं, मन करता है फोन नहीं उठाते हैं जी। 2 लड़के छोड़ रखे हैं, उन्हीं को लोग फोन करते हैं। जब वो फोन, प्रशासन वाले फोन नहीं उठाते तो उनको फोन करते हैं, थोड़ी देर बाद वो भी फोन बंद कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, हंसी मजाक करते हैं और निकल जाते हैं, कोई काम नहीं करते। इनको कहते हैं जी, प्रशासन को हंसी आ रही है, हंसी मजाक करते हैं और चले जाते हैं, जबकि आम आदमी की हालत क्या है? 2 लड़के जो यहाँ पे है ना जी, जी। जो सुपरवाइजर बना रखे हैं जी, वो तो आते हैं, हंसी मजाक करके अपना वापस घर निकल जाते हैं जी, एक कल फॉर्मेलिटी के लिए छोटी मशीन आई, जी,
उसने सिर्फ आधे घंटे काम करा, 2 बंदे थे मशीन के साथ जी 2 बंदों से तो काम होने का नहीं जी। और जेई साहब को फ़ोन करे, जेई साहब कहते हैं बड़ी मशीन भेज रहा हूँ, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आप तो अब ये चलो इस टाइम भीड़ नहीं है, सब अपने ऑफिस पहुँच गए हैं जैसे तैसे करके, लेकिन अगर आप शाम को आओगे ना यहाँ पे तो आपको चलने तक की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों की छुट्टी हो जाएगी, ऑफिस के लोगों की। जी जी ये इतने बुरे हालात है। आप ये देख लो, आप तो यहीं खड़े होकर देख रहे हो, ये यहाँ से लेके गांव में लगभग 1 किलोमीटर अंदर से पानी आ रहा है। हमने सारी सिचुएशन देखी है, बुरे हालात हैं। हाँ, और ये जा रही है बिल्कुल साइबर सिटी। डीएलएफ ने जो मेन होल बना रखा है ना, उसमें सीधी लाइन जा रही है। ये मतलब ये लगा लो 2 किलोमीटर पे सेम पानी बह रहा है। और मेरे को तो ये समझ में नहीं आती, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, वो एक ना तो कोई कंप्लेंट करता है, ना कोई घर से निकलता है। अब भगवान जाने उनको फ़ोन करते भी है या नहीं करते हैं जेई साहब को। जी जय साहब, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो, आप तनख्वाह लेते हो, सरकार के आप एम्प्लॉई हो, नगर निगम में आप काम करते हो, आप पैसा ले रहे हो, सरकारी तनख्वाह ले रहे हो, आपके एम्प्लॉई यहाँ आते हैं, आपके जो साथी है, जो कर्मचारी लोग हैं वो यहाँ आते हैं और हंस के चले जाते हैं। आप ये हालात देखिए, हंसने वाले हालात नहीं है। लोगों की मजबूरी समझिए, लोग यहाँ गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। आप इनकी समस्या सुनिए। हमारे साथ थे रोहित जी और यहाँ से आवाज़ उठा रहे थे। आप सभी का एसके न्यूज़ वर्ल्ड और न्यूज़ अपडेट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।